जब भी आप पशु को पेट के कीड़े की दवा दें तो कम से कम जो है खाली पेट देना चाहिए और उसको गुड़ कम मीठा खिलाएं। जब भी पशु को पेट के कीड़े की दवाई दें मीठा ज़रूर खिलाएं, क्योंकि मीठे से सारे कीड़े इकट्ठे आ जाएंगे एक जगह। नहीं तो फिर क्या होगा, पहले पेट में जाएगी गोली, फिर ब्लड में जाएगी, फिर जहाँ जहाँ जाए। और जब आप मीठा खिला दोगे तो कीड़े एक जगह आँख से, चमड़ी से और लीवर से एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे ना, इजीली मार देगी ये गोली। तो सर इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है इनफर्टिलिटी की, बांझपन की। हमारा पशु ब्याने के बाद हीट में नहीं आ रहा है, और हर उसमें क्या है कि सर अगर हमारा पशु हर साल बच्चा नहीं देगा तो हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी हमें, वो पशु सही से नहीं देगा। बच्चा नहीं देगा तो दूध कैसे देगा सर? अगर एनिमल ब्याएगा नहीं तो दूध कहाँ से देगा? अगर हमारा एनिमल एक साल लेट ब्याएगा तो हमें वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो सर ये पहले आप, अच्छा एक चीज़ और सर, जब पशु ब्याता है ना, ब्याने के 45 से 60 दिन के अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर पशु आगे का हो जाना चाहिए। अब हमें ना कई चीज़ें ये नहीं पता कि सर कब आगे का होना चाहिए पशु, कब। तो सर ये ज़रूर देखें कि 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपका पशु आगे का हो रहा है तो वो आपको बेनिफिट देगा, और नहीं तो वो पशु आपको नुकसान दे के जाएगा। जब भी आपका पशु, कोई भी रीज़न हो सकता है सर उसका, जब भी आपका पशु 2 महीने के अंदर अंदर आगे का ना हो तो आप ज़रूर मिनरल की तरफ जाएं, डॉक्टर से सलाह लें, और तब जाके आप ये 1 किलो 5 किलो सभी पैक में आता है सर। आप 1 किलो भी ला सकते हैं, 5 किलो। और देखो सर, मिनरल की डेफिशिएंसी एक ऐसी डेफिशिएंसी है, ऐसी कमी है, वो एक दिन में नहीं आती। जब हम दूध निकालते हैं धीरे धीरे करके आती है, और उसकी पूर्ति भी धीरे धीरे करके होगी। अब ये हम नहीं कह सकते बाहर से वो 1 किलो में होगा, 5 किलो में होगा, 10 किलो में होगा। आपको उसको खिलाना है, और कम से कम 15 से 20 दिन आप जब खिलाओगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और 100 ग्राम अगर हीट में लाने के लिए आप खिला रहे हो तो 100 ग्राम पर डे आप खिलाएं। अगर ऐसे वैसे खिला रहे हो तो 50 ग्राम आप खिलाएं। इसके अलावा सर इस मिनरल की एक क्वालिटी है कि सर इसमें ना कोई भी स्मेल नहीं है, पशु इजीली खा लेता है। आप चोकर में, बाट में, किसी में भी आप डाल के दोगे खा लेता है, और वाटर सोल्यूबल है, पानी में आसानी से घुल जाता है। इसलिए ये रिजल्ट भी ज़्यादा देता है, क्योंकि शरीर में 85% पानी होता है, और जब ये पानी में घुलेगा तो बॉडी में आसानी से घुल जाएगा, तो रिजल्ट भी ज़्यादा देगा। बायोअवेलेबिलिटी जो ब्लड में जाने की इसकी क्षमता है वो ज़्यादा है। इसी वजह से हम कहेंगे कि सर इसकी जो रिजल्ट है वो भी ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा सर एक चीज़ और है, आप लोगों ने सभी ने कैल्शियम पिलाई होगी एनिमल्स को, और हम कैल्शियम जब भी पिलाते हैं, दूध के लिए हम कैल्शियम पिलाते हैं, लेकिन सर क्या हमें ये पता है किस टाइम हमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम की एनिमल को रिक्वायरमेंट होती है? अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एनिमल को जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है ना, वो सर ब्याने के 3 महीने के अंदर अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब भी पशु ब्याता है 90 दिन वो ज़्यादा दूध देता है। 14 किलो दूध वाली आप पशु लेकर आओ कोई भी, क्या वो 8 महीने दूध दिया उसे 8 महीने 14 किलो देता है? नहीं, वो सिर्फ 90 दिन देता है सबसे ज़्यादा दूध। उस टाइम हमें कैल्शियम की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि दूध में ज़्यादा निकल रहा है। जब ज़्यादा निकल रहा है दूध कहाँ से बढ़ता है? ब्लड से। ब्लड कहाँ क्या करता है? वो हड्डियों से कैल्शियम लेता है। अब कैल्शियम ज़्यादा निकल रहा है दूध में, तो उस टाइम हमें कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सर जो हम दाना चोकर दे रहे हैं ना, दलिया दे रहे हैं, उससे भी पूर्ति होती है? ऐसा नहीं उससे नहीं होती, बट उससे 50 से 60% पूर्ति होती है एनिमल की। जो 40% है वो हमें बाहर से देना पड़ेगा। इसीलिए सर हमारा एक कैल्शियम आता है मेरिकाल SF के नाम से। इसके सभी पैक अवेलेबल है मार्केट में। आप 2 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर तक का आप पैक ले सकते हैं। सर किसी पे 10-15 पशु हो 20 लीटर ले सकता है, 5 लीटर भी ले सकता है। और पर डे 100 ml पर डे पानी में आप पिलवाएं। दलिया, चोकर, बाट किसी में भी आगा, अगर पानी के साथ पीता है पशु तो बेस्ट रिजल्ट देगा। वैसे आप दलिया, चोकर कहीं पे भी आप, इसका एक ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी कोई भी कैल्शियम हुआ, मिनरल हुआ, वो धूप में नहीं रखना। बाहर गर्मी में आप रखोगे तो ये ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा सर हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो है थनैला।
आप सभी पशु रखते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के आया होगा मैस्टाइटिस, जिसे हम कहते हैं थनैला जो रोग है। थन सूज जाते हैं, पशु दूध नहीं निकालने देता, और कई बार तो अडर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है सर। और आप ट्रीटमेंट करवाएं, इंजेक्शन लगवाएं, एक ही ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक पे जाते हैं तो उस साल कम से कम पशु पूरे साल दूध नहीं दे पाता। जो प्रोडक्शन हमें चाहिए होती है एनिमल से वो नहीं मिल पाती। सर आज हम आपको बताएंगे कि सर जो मैस्टाइटिस है इसकी जो शुरुआत है वो तब होती है जब हम पशु का दूध छोड़ते हैं। ड्राई पीरियड जब होता है पशु का, जब पशु दूध लाता है। सर आपने साल में 365 दिन होते हैं, 310 दिन, 305 दिन, 8 महीने पशु का दूध निकालने का होता है, 2 महीने पशु को खाली छोड़ने के होते हैं। ये प्राकृतिक सिस्टम है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। बट आजकल क्या है कि जो ड्राई पीरियड है, जो 2 महीने दूध छोड़ने के हैं वो कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो अंदर अब जो अडर है, जो ऑडी है, वो सर एक मशीन की तरह है। उसमें अंगूर नुमा एक गुच्छे होते हैं, वो दूध एल्वेलाई जिनको बोलते हैं, वो दूध बनाते रहें। अगर वो मशीन जब भी काम करती है तो वो रेस्ट, मशीन कोई भी है वो रेस्ट मांगती है। और उसको रिपेयर के लिए भी, जैसे हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, रिपेयरिंग करवाते हैं, उसको भी रिपेयरिंग के लिए टाइम चाहिए। तो कुदरत ने एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि 2 महीने जो छोड़े हैं ड्राई पीरियड के, उसमें वो अडर अपनी रिपेयरिंग कर रही है। बट हो क्या रहा है कि हम उस टाइम को ही शॉर्ट करते जा रहे हैं। अब पशु आपने देखा होगा, गाय मतलब दूध देते देते ब्याह रही है। ऐसा कई बार हो रहा है, कहीं कोई 10 दिन छोड़ रहा है, कोई 5 दिन छोड़ रहा है। सर होता क्या है, जब हम 8 महीने दूध निकालते हैं ना, तो थन के अंदर कुछ लाइनिंग होती है, पलग होता है जो थन को बंद करता है। बट जब हम दूध निकालते हैं एनिमल का, तो वो पलग टूट जाता है, वो लाइन सारी टूट जाती है। उससे क्या है कि थन का छेद खुला रहता है। तो उससे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है, जब पशु बैठेगा 25 से 30 दिन लगभग उसको सही करने में हो जाता है। पशु जैसे ही हमने ड्राई करा तो बैक्टीरिया इंटर उस टाइम करता है एनिमल के, यानी कि जो कीटाणु है उस टाइम थन के अंदर इंटर करता है। और हमें पता कब लगता है, कुछ केसेज अब ऐसे आ रहे हैं फील्ड के अंदर, आपने देखे होंगे, जैसे ही पशु ब्याने के बाद आपने या तो एक थन से दूध कम हो गया, या आप दूध उबाल रहे हो, दूध फटना शुरू हो गया, या दूध में स्मेल आनी शुरू हो गई। तो ये समस्याएं आपके सामने देखने को मिलेंगी। तो सर हमारा एक प्रोडक्ट आता है, अभी हमने लॉन्च करा है और ग्लोबली लॉन्च करा है। ऐसा नहीं कि हमने इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लॉन्च करा है सर, ये सब क्लीन के नाम से। इस प्रोडक्ट को आपको तब खिलाना है जब पशु को आप ड्राई करें, जब पशु का दूध छोड़ें 50 ग्राम पर डे के हिसाब से। तो आने वाले टाइम में 5 दिन लगातार जैसे ही पशु ब्याएगा तो उस एनिमल के मैस्टाइटिस के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी कि उस एनिमल को मैस्टाइटिस आने के जो चांस हैं वो हद तक ख़त्म हो जाएंगे, कहीं हद तक। और अगर किसी का आ गया, देखो सर कुछ 2 तरह की मैस्टाइटिस होती है। हमें जब पता लगता है, जब या तो पशु दूध थन के हाथ लगाने ना दे, या सूजन आ जाए, उसका ही हम डॉक्टर को बताते हैं। बट अगर आपके पशु के थन का थोड़ा बहुत दूध कम हो गया, छिचड़े आने शुरू हो गए, या फिर आप दूध उबाल रहे वो फटना शुरू हो गया, है ना, तो अगर ये आप बाज़ार से लाके खिला देते हैं तो सर आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाए। सब क्लीन के नाम से ये प्रोडक्ट आता है सर हमारा। इसके अलावा सर एक, अगर आपके पशु के ना गोबर में दाना चारा साबुत आता है तो उस पशु की आप देखना, हेल्थ देखना और उसकी मिल्क की क्वालिटी देखना। आप उस पशु का अगर किसी के आता हो तो सर एक बार जो है ना उस पशु का नंबर चेक करवाना। उस पशु के जो फैट और SNF है वो सबसे कम मिलेगा अगर पशु के गोबर में दाना चारा आ रहा है। तो सर ये हमारा एक प्रोडक्ट आता है बायोवेट YC के नाम से। पशु का जो अनडाइजेस्टेड जो फीड है, जो डाइजेशन नहीं हो रहा पेट में, अगर वो साबुत आ रहा है तो उसके लिए ये प्रोडक्ट आता है बायोवेट YC। 50 ग्राम आप पानी में भिगोएं, सुबह भिगोएं, शाम को दें, शाम को भिगोएं, सुबह दें। ये आपका जो दाना चारा है वो साबुत नहीं आने देगा। इसके अलावा पशु की भूख बढ़ाएगा, हेल्थ को मेंटेन रखेगा, और आपका सबसे अच्छा जो काम करेगा, जो दूध की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा।
आपके दूध का जो नंबर है फैट SNF है वो बढ़ जाएगा। और ये 500 ग्राम का पैक आता है मार्केट के अंदर और मात्र 140 रुपये का प्रोडक्ट है MRP। अगर आप रिटेलर से लोगे तो 120-130 रुपये में आपको मिल जाएगा। और एक बार हमारे कहने से एक बार आप खिलाना, और उस पशु को जिसका फैट SNF यानी नंबर कम आ रहा हो, आप वीटा में या कहीं पे भी जब आप दूध देते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो फैट SNF नापते हैं एनिमल का। तो आप एक बार आप खिलाना 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम भिगो के खिलाना है। एक बार आप खिलाना एक पैकेट, उससे आप अपना आज की जिस दिन स्टार्ट करो उस दिन आप नाप लेना, जब खत्म हो 10 दिन बाद आप चेक करो। बाकी सर जो है एक और जो है ना, कई बार पशुओं में ना मिट्टी खाने वाली जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। पशु ने मिट्टी खाना शुरू कर दिया, छोटे बच्चे ने शुरू कर दिया, लार्ज एनिमल में शुरू हो गया, या फिर आप देखें तो प्रेगनेंसी के दौरान, अगर हम प्रेग्नेंट एनिमल की बात करें तो पशुओं में कुछ भी खिलाने की हमारे यहाँ परंपरा है नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं। हम भी फार्मर हैं, हम भी नहीं खिलाते सर। और कुछ ऐसा है कि लोगों को पता नहीं है कि हमें क्या खिलाना चाहिए जब एनिमल प्रेग्नेंट हो। अगर हम यही चीज़ हम वुमेन में जाएं, अगर सबके घरों में लेडीज़ हैं, जब भी प्रेगनेंसी आती है लेडी में, जब भी आप गायनाकोलॉजी के पास जाओगे, किसी भी लेडी डॉक्टर के पास जाओगे, वो आयरन फॉलिक की टेबलेट ज़रूर देगी 101%। और यही आप देखो आंगनवाड़ी केंद्र देखो सर, जितने भी हैं PSC और वो देखो, वहाँ आपको कैल्शियम आयरन फॉलिक की टेबलेट ज़रूर मिलेंगी। बट एनिमल में ऐसा है नहीं। वो दिया क्यों जाता है सर? क्योंकि जो बच्चा है ना सर, जो बच्चा अंदर पल रहा है वो फीड लेता है एनिमल के ब्लड से, लेडीज़ के ब्लड से या एनिमल के ब्लड से। जो फीमेल है उसके ब्लड से वो फीड लेता है। अब जब ब्लड से फीड ले रहा तो एनिमल के ब्लड की कमी आएगी। HB वहाँ पे कम मिलेगा ही मिलेगा। और अगर HB कम है ना सर, तो पशु को ना बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। दूध कम देगा वो एनिमल जिसके HB कम है, क्योंकि दूध भी वहीं से ब्लड से बनना है। वो एनिमल टाइम पे जेर नहीं डालेगा, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड फ्लो कम रहेगा बॉडी में, तो मसल्स जो है ना सही से काम नहीं करेंगे, तो जेर भी अटक सकता है उस एनिमल के। तो सर ये हमारा एक प्रोडक्ट रहता है ARBC के नाम से। जब भी एनिमल आप प्रेगनेंसी के दौरान 1 लीटर ज़रूर पिलाएं, 50 ml एक टाइम दिलवाना है ARBC के नाम से। ये ब्लड की पूर्ति करेगा एनिमल की। इसके अलावा जो पशु मिट्टी खा रहा है, दीवार चाट रहा है, आप उसके पेट के कीड़े की दवाई दिलवाएं, साथ में ये दिलवाएं। इसमें छोटा पैक भी आता है 500 ml और बड़ा पैक भी आता है 1 लीटर। बाकी धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए।